वेल डन टीम पाकिस्तान, वेल डन। 22 साल बाद पाकिस्तान की तारीखी फतह। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त। शाहीनों ने कैंगरूज को 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तानी ओपनर्स की 84 रन की शिराकत। साइम अयूब ने 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। लाजवाब बॉलिंग, बेहतरीन कप्तानी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का फास्ट बॉलर्स पर एतमाद। 5वां बॉलर इस्तेमाल ही नहीं किया। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की 3-3, हारिस रऊफ की 2 और मोहम्मद हसनैन की 1 विकेट। मैक्सवेल तीनों मैचेस में हारिस रऊफ का शिकार बने। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में कैंगरूज 31.5 ओवर्स में 140 रन पर ढेर हो गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तानी टीम की पर्थ के मैदान में शानदार कारकर्दगी। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। शाहीनों की शानदार बॉलिंग के बाद लाजवाब बैटिंग। साइम अयूब के 42, अब्दुल्ला शफीक के 37 और कप्तान मोहम्मद रिजवान के 30 रन ने फतह में अहम किरदार अदा किया। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि आज की फतह ने पूरी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे के दौरान कमेंटेटर्स की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, मोहसिन नकवी क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की टीम कम्बिनेशन को बेहतरीन करार दिया। कमेंटेटर्स ने टीम की परफॉर्मेंस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह का क्रेडिट भी मोहसिन नकवी को दिया। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी का फैसला दुरुस्त करार देते हुए टीम मैनेजमेंट की भी तारीफ की। पेश करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजी दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के नापाक अजाइम नाकाम बनाने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास। रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश। दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए पूरी ताकत से फैसला कुन इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान हुकूमत को ज़रूरी वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की यकीन दहानी। कश्मीर के करीब डाकुओं का पुलिस पर हमला नाकाम। बरवक्त जवाबी एक्शन से डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं के हमले में तमाम एहलकार महफूज रहे। पुलिस ने डाकुओं की 3 कश्तियां नजर आतिश कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए। सदर पाकिस्तान खुसूसी तैयारी के जरिए कराची पहुंचे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी एयरबेस से बिलावल हाउस पहुंचे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मजीद विंग्स कायम हो गए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और साबिक सूबाई वजीर कमर दिलशाद पार्टी के थिंक टैंक मुकर्रर कर दिए गए। तमाम नए जिम्मेदारान के लिए नोटिफिकेशन जारी। फजाई आलूदगी में लाहौर पहले नंबर पर। स्मोक में इजाफे की वजह से शहरी बीमार होने लगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 688 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में भी स्मोक की शिद्दत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पर पहुंच गया। आंख, गले और सांस के मरीजों में इजाफा। धुआं छोड़ती गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आ सकेंगी। पंजाब में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने प्राइवेट गाड़ियों के मालिकान को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में पीआईए की लाहौर परवाज की रवानगी में 5 घंटे से ज़ायद की ताखीर। मुसाफिरों का कराची एयरपोर्ट पर वक्त बार बार तब्दील किए जाने पर एहतजाज। परवाज की रवानगी का वक्त 3 बार तब्दील किया गया। भारत, इंग्लैंड और अमेरिका से आए सिख यात्रियों की लाहौर में मियां मीर दरबार पर हाजिरी।
यात्रियों ने मजार पर हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। सिख यात्रियों की जानिब से इज्तिमाई दुआ भी की गई। सिख यात्रियों ने लाहौर समेत पाकिस्तान को महफूज करार दिया। गजा में इसराइल की सफाकियत को 400 रोज हो गए। 13 माह में 43,552 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 17,385 बच्चे और 12,000 खवातीन शामिल हैं। 24 घंटे में मजीद 44 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में इंसानी इमदाद ना पहुँचने से कहत का खदशा जाहिर कर दिया। लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत समेत कई शहरों पर इसराइल के हमले। 6 इमदादी कारकुनों समेत 33 शहरी शहीद। बलबैक और हरमल में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए। कतर ने अमरीकी दबाव पर दोहा में हमास का सियासी दफ्तर खत्म कर दिया। हमास के वक्त को दोहा छोड़ने का हुक्म। कतर ने हमास और इसराइल के दरमियान सालसी की कोशिशें मुअत्तल कर दी। हमास तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने हम पर दफ्तर बंद करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज मुकम्मल। तमाम 7 स्विंग रियासतें ट्रंप के नाम। 538 में से डोनाल्ड ट्रंप 312, कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हाल्फ उठाएंगे। माइक रॉजर को वजीर दिफा का कलमदान दिए जाने का इम्कान। स्पेन में सैलाब से बदतरीन तबाही पर अवाम का पारा हाई। वेलेंसिया शहर की सड़कें मैदान जंग बन गई। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज। जवाब में मुश्तिल मुजाहिरीन भी पुलिस पर चढ़ दौड़े। मुजाहिरीन ने कचरों के डिब्बों को आग लगा दी। दीवार बर्लिन के इन्हदाम को 35 बरस मुकम्मल। बर्लिन में रंगारंग तकरीब, म्यूजिक शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। दीवार बर्लिन गिरने के बाद मशरिकी और मगरबी जर्मनी एक मुल्क बन गए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी चैंपियन मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। मोहम्मद आसिफ ने कतर में होने वाली स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में ईरानी खिलाड़ी को शिकस्त दी। थल जीप रैली की रानाइयां इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले। आलमी शोहरत याफ्ता रेसर्स जीप रैली में शरीक साहिबजादा सुल्तान नादिर मक्सी समेत दीगर रेसर्स में सख्त मुकाबला। तकरीब तकसीम में इनामात चुबारा में होगी। और शोहराए आफाक धुनों के खालिक मौसीकार फेरोज निज़ामी का योम पैदाइश। फेरोज निज़ामी ने असुर और साज, धुन और आवाज़ की नज़ाकतों और बारीकियों पर कई किताबें तस्नीफ की।